हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सामवेगिक बुद्धि के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस। सांवेगिक से ही समझ में आ रहा होगा कि सामवेगिक मतलब संवेग मतलब इमोशन, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। तो सामवेगिक बुद्धि को सर्वप्रथम किसने बताया? सॉल्वे मेयर ने। किसने बताया? सॉल्वे मेयर ने। सामवेगिक बुद्धि को सर्वप्रथम किसने बताया? सॉल्वे मेयर ने। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक किसने लिखी? तो इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? डेनियल गोलमैन। कौन है? डेनियल गोलमैन। सामवेगिक बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं? तो सामवेगिक बुद्धि की जो विशेषताएं होती हैं, सामवेगिक बुद्धि से आप समझ पा रहे होंगे कि सामवेगिक बुद्धि मतलब संवेग मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन, जिस इमोशन पे हम सारे ह्यूमन बींग्स अटैच हैं, जो जुड़े हुए हैं, सारे पूरी जो मानव जाति है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमोशन के बेस पर ही चल रही है। अगर हमारे अंदर से इमोशन निकाल दिए जाएंगे तो हमारे अंदर कुछ भी जाहिर करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। तो सामवेगिक बुद्धि की जो विशेषताएं वो क्या है? सामाजिक कौशल। समाज से हम लोग जुड़े होते हैं, हमारे इमोशन भी समाज से जुड़े होते हैं। सुख दुख, हंसना रोना, खाना पीना, जो इमोशंस होते हैं, जिन इमोशन से हमारे मेंटल पे फिज़िकल पे प्रभाव पड़ता है, मेंटली फिज़िकली प्रभाव पड़ता है, वो सब सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जिसमें से सामाजिक कौशल पहला है। दूसरा आत्म जागरूकता। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, आत्म जागरूकता का मतलब ये होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने अंदर का कुछ पता ही नहीं है कि ये हम दुखी हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं। हमें इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। तो वो अगर जानकारी होगी नहीं तो हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे। तो हर ह्यूमन बींग्स को कोई एक चीज़ है जो जोड़ती है, ह्यूमन बींग से कनेक्ट करती है। तो वो क्या है? सामवेगिक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो आत्म जागरूकता सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा समानुभूति। जो सभी मनुष्य लगभग इमोशन से जुड़े होते हैं, समान इमोशन से जुड़े होते हैं। अगर सामने वाले को दुख, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को दुख ही प्रतीत हो, पर मैक्सिमम जो रेशियो होता है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो सामने वाला भी दुखी हो ही जाता है। अब प्रेरणा यानी मोटिवेशन किससे आता है? मोटिवेशन ही हमारे इमोशन से आता है। जब तक इमोशनली हम किसी चीज़ को लेकर मोटिवेटेड नहीं होंगे, किसी काम को करने के लिए उत्तेजित नहीं होंगे, तो वो काम हम नहीं कर पाएंगे। स्वनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब जब तक हमारे अंदर नियंत्रण नहीं होगा। नियंत्रण भी जो किससे आता है? सामवेगिक बुद्धि से आता है। किससे आता है? सामवेगिक बुद्धि से आता है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट निकल कर आते हैं। सामाजिक कौशल, सामवेगिक बुद्धि से की जो विशेषता है सामाजिक कौशल है। दूसरा नंबर आत्म जागरूकता है। तीसरा समानुभूति है। चौथा अभिप्रेरणा है। और पांचवा स्वनियंत्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। संज्ञान और संवेग की दिशा। संज्ञान और संवेग की दिशा। संज्ञान मतलब आप इस हिंदी वर्ड से ही समझ पा रहे हो। संज्ञान मतलब ज्ञान, जो हमारी बुद्धि होती है, मानव का जो ज्ञान होता है, जो बुद्धि होती है। और संवेग मतलब इमोशन। समझ में आ रहा होगा आपको। संज्ञान क्या हमारी बुद्धि और इमोशन की दिशा क्या होती है? क्या एक ही दिशा में ही चलते हैं? जैसा हमारा इमोशन होता है वैसे ही हमारी बुद्धि काम करती है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। द्विदिशात्मक होती है। कैसा होती है? द्विदिशात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो हाँ, संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कि जैसा आपका इमोशन होगा वैसा ही आपकी बुद्धि होगी। जैसे आप दुखी होंगे तो ज़्यादातर क्या होता है, जब दुखी होने पे हम लोग बोलते हैं यार अभी मूड ख़राब है, अभी बात नहीं कर पाएंगे, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसे हम लोग, या हंसते हैं तो बोलते हैं हाँ आज जो मनो पूछो, आज सबका जवाब एकदम बढ़िया से मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से हम लोग बात किया करते हैं। तो ये सब हमारा एक संज्ञान मतलब हमारी बुद्धि जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? बुद्धि, इमोशन और बुद्धि दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं? तो एक वैज्ञानिक हुए हैं ज़ेजोंग। कौन से वैज्ञानिक हुए हैं? ज़ेजोंग का जो परीक्षण था, उन्होंने यह पाया कि
इनके अनुसार संज्ञान और संवेग आपस में स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान और संवेग को इन्होंने आपस में स्वतंत्र बताया गया है। पर ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, क्या संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो हाँ, प्रभावित करते हैं। और सिर्फ ज़ेज़ोंग ने बोला था संज्ञान और संवेग आपस में स्वतंत्र हैं, मतलब इंटी रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। संज्ञान एक अलग चीज़ है और संवेग मतलब इमोशन एक अलग चीज़ है। तो किस स्थिति में, क्वेश्चन पूछ रहा है किस स्थिति में, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा जो वर्ज़न है वो चेंज होकर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन तो सेम होगा, बस हम लोग को उसकी लैंग्वेज समझनी है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है किस स्थिति में संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो किस स्थिति में नहीं करते हैं? ज़ेज़ोंग के केस में। किसके केस में? ज़ेज़ोंग के केस में। ज़ेज़ोंग का केस क्या है? ज़ेज़ोंग का केस है कि संज्ञान और संवेग आपस में स्वतंत्र होते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरस्तु के इस संज्ञान और संवेग में क्या इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, ये देखते हैं कि कोई भी किसी भी समय नाराज़ हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी किसी भी वक्त नाराज़ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कोई बात हमें पसंद आई, सामने वाले को नहीं पसंद आती है, तो जाहिर सी बात है सामने वाला हाँ नाराज़ हो सकता है। कोई बात हमें पसंद आती है, उसे नहीं पसंद आती है, या हमें नहीं पसंद आती, उसे पसंद आती है। तो सभी के इमोशन अलग अलग हैं, सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग है। कोई किसी प्रकार से सोचता है, कोई किसी प्रकार से सोचता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत है, सामने वाला गलत नहीं है, बस आपका जो किसी पॉइंट को लेके उसका व्यू उसका कुछ और है, आपका कुछ और है। आप किसी और आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, पर सामने जो आपके सामने बैठा हुआ है उसको वहाँ पे 9 दिख रहा है। तो जो ज़रूरी नहीं है कि जिस बुद्धि के आप हैं, जिस इमोशन के आप हैं, ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी उसी इमोशन का हो। तो अरस्तु ने वही चीज़ बोली है यहाँ पर, कोई भी किसी भी समय नाराज़ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हम अपने इमोशन का कंट्रोल कर पाएँ, हम अपने इमोशन का कंट्रोल कर पाएँ और सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में इस्तेमाल कर पाएँ। इसी को सांवेगिक बुद्धि, इमोशन इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अरस्तु का ये मानना है कि हर व्यक्ति में जो इमोशन होते हैं, जो इंटेलिजेंस होती है, वो अलग अलग होती है। तो डिपेंड ये करता है कि हम उस इंटेलिजेंस को, हम उस इमोशन को, इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ किस टाइप से करते हैं। हम उस इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ किस तरह से करते हैं कि भाई आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, आपको वो प्रॉब्लम शायद प्रॉब्लम ही ना लगे, पर दूसरे को वो प्रॉब्लम शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगे। तो ये सब पॉइंट्स हैं कुछ जो एक ह्यूमन नेचर को डिफ़ाइन करते हैं कि अब हम सबका नेचर क्या होता है, अलग अलग होते हैं, सबके इमोशन अलग अलग होते हैं और उसका कंट्रोल भी सबके पास अलग अलग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 3 रिंग मॉडल किसने दिया था? 3 रिंग मॉडल किसने दिया था? तो 3 रिंग मॉडल किसने दिया था? जोसेफ रेंजुली ने। किसने दिया था? जोसेफ रेंजुली ने। और ये 3 रिंग मॉडल है क्या चीज़? क्या है ये 3 रिंग मॉडल? कि जो व्यक्ति उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता का मतलब होता है कमिटमेंट। क्या होता है? कमिटमेंट। कभी हिंदी में कभी हो जाता है, हम लोग को हिंदी में थोड़ा सा याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी। यहाँ पर लिख देते हैं कमिटमेंट, प्रतिबद्धता को कमिटमेंट बोल देते हैं, ताकि कमिटमेंट हम लोगों को एक डायलॉग नहीं था, मतलब हम लोग को पता है, ज़्यादा वांटेड मूवीज़ हमने देखी होगी, उसमें जो मैंने कमिटमेंट कर दी वो कमिटमेंट कर दी। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, मतलब जो मैंने बोल दिया, अपनी बात पर खरे उतरना, अपनी बात की वैल्यू देना, उसी को क्या बोलते हैं? कमिटमेंट बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता और उच्च प्रतिबद्धता, ये तीनों गुण पाए जाते हैं, वो किस मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं? 3 रिंग मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो बस आप पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और बिलीव करिए हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।